एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पर। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन को ही कहा जाता है क्या? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसे हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं। अब हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन जब निकालेंगे, जब nth ऑर्डर की बात करेंगे, उसी ऑर्डर को ही कहा जाता है क्या? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आइए बात करते हैं। पहला ट्रैक है, इफ y इज इक्वल टू साइन x है हमारे पास, तो फाइंड करना है क्या? फाइंड करना है yn, मतलब nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना है इसका। क्योंकि हायर ऑर्डर है, nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, इसीलिए इसको कहेंगे हम लोग क्या? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। चलिए डिफरेंशिएट करेंगे इसको। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। आप पहले से जानते हैं y का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन y1 होगा और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो cos x होता है। इसको डाइवर्ट कर लेता हूं फिर से, ये इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस एक्स, क्योंकि साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स इट मीन्स क्या? cos x। तो फिर से ले आए इसको। अब इसका यदि फिर से डिफरेंशिएशन किया जाए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y1 का dc क्या हो जाएगा? y2। फिर से देखते हैं साइन का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो cos होगा पाई बाई 2 प्लस एक्स। फिर इसका डिफरेंशिएशन लेंगे 0 प्लस 1, तो 1 ही होगा। फिर से इसको साइन में डाइवर्ट करेंगे तो फिर 90 के साथ आएंगे, ये हो गया पाई बाई 2 प्लस एक्स। यहाँ देखिए रीड करते हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इट मीन्स क्या? कॉस थीटा। तो कॉस को साइन में ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको समेट लेता हूँ, ये हो गया क्या? साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, मतलब 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो फिर से ले आए इसको साइन में, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। तो y2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? y3 होगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स। फिर से यदि इसको हम लोग साइन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं साइन, फिर से वही बात, पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब यहाँ 2 पाई बाई 2 और पाई बाई 2, तो इसमें ये हमारे पास क्या हो गया? 3 इंटू पाई बाई 2 प्लस क्या? एक्स। तो आप सिमिलरली बात कर सकते हैं, सिमिलरली हम लोग बात कर सकते हैं इसका। देखिए फर्स्ट ऑर्डर निकाले हैं तो क्या आया रिजल्ट? साइन 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स। सेकेंड ऑर्डर निकाले हैं साइन 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स। थर्ड ऑर्डर निकाले हैं साइन 3 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स। यदि फोर्थ ऑर्डर निकालेंगे, इसी का फोर्थ ऑर्डर निकालेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? साइन 4 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स। ये चेंज चलेगा आपका। nth ऑर्डर यदि आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? साइन n पाई बाई 2 प्लस क्या? x। ये हमारा इसका साइन का nth ऑर्डर। आपको याद रखना होगा, यदि y इज इक्वल टू साइन x है तो इसका yn क्या हो जाएगा? तो साइन n पाई बाई 2 प्लस x, मतलब साइन x का nth ऑर्डर जो डिफरेंशिएशन होगा यही होगा। याद रखना होगा, आगे डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। उसी प्रकार यदि आपसे कहा जाए cos का, तो y इज इक्वल टू क्या? cos x गिवन है और फाइंड करना हमको, फाइंड करना है क्या? yn। तो फिर से ट्रैक चलेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। तो y का dc क्या हो गया? y1। और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो माइनस साइन होता है। तो जिसमें गिवन है इसको उसी टर्म में लेके आते हैं। इसको लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, क्योंकि cos 90 प्लस एक्स इट मीन्स माइनस साइन एक्स। इसको ले आए। अब आए फिर से डीसी लेते हैं इसका, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y1 का डीसी क्या हो जाएगा? y2। फिर से cos का डिफरेंशिएशन लेंगे तो माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। साइन में आ गया माइनस में, फिर से इसको cos में डाइवर्ट करेंगे तो क्या? cos क्या? ये पाई बाई 2 और प्लस क्या? पाई बाई 2 प्लस एक्स लिख दिए। अब इसको पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ये हो गया क्या? cos। यहां लिखते हैं तो y2 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? cos 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स। सेम ट्रैक जैसा साइन का निकाल रहे हैं उसी तरह cos का चलेगा। फिर से डिफरेंशिएशन लेंगे, सिमिलरली कर दूं यहाँ, सिमिलरली। तो आपको पता चल गया होगा कि हाउ टू फाइंड डिफरेंशिएशन। तो y3 निकालेंगे, क्या हो जाएगा? cos 3 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स। जैसे यहाँ एक बार डिसी निकाले थे cos 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स। सेकेंड ऑर्डर निकाले क्या आया? cos 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स। थर्ड ऑर्डर निकालेंगे cos 3 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स। इसी प्रकार ये चलेगा। यदि nth ऑर्डर फाइंड करना हो, nth ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा? cos n पाई बाई 2 प्लस
x। तो ये हो गया cos का nth ऑर्डर, आपको लिप्स पर रखना होगा। यदि y इज इक्वल टू cos x है तो इसका nth ऑर्डर यही होगा। ठीक है, एक छोटा सा जैसे आपको दिया रहे y इज इक्वल टू अगर दे दिया है cos 2x, तो फाइंड करना हमको, फाइंड yn। तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं, देखिए यहाँ yn तो कर देंगे टेकिंग nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालेंगे, nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन, तो y का nth ऑर्डर हो गया yn, इसका nth ऑर्डर क्या होगा, देखिए यहाँ x cos का तो आप जानते हैं यही होता है, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 पर पावर क्या n इंटू cos, यह हो जाएगा n पाई बाई 2 प्लस क्या 2x, इसको cos x रीड कीजिए, cos x का nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 पर पावर n cos n पाई बाई 2 प्लस x। आप जानते हैं डिफरेंशिएशन में x का जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लायर बनता है, और ये मल्टीप्लायर कितना टाइम तक बनेगा, तो n टाइम तक बनेगा क्योंकि nth ऑर्डर है। इसी प्रकार यदि आपको दिया रहे y इज इक्वल टू क्या साइन ax प्लस b, अब इसका yn फाइंड करना है, मतलब yn निकालना है, क्या करेंगे, तो वही टेकिंग nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका yn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे कि x का कोफिशिएंट क्या है a है तो a टू द पावर n होगा, इनटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या साइन, ये हो जाएगा n पाई बाई 2 प्लस इसको x रीड कीजिए ना आप ax प्लस क्या b, तो ये हो गया इसका nth ऑर्डर। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर बात करेंगे। If y is equals to 1 by x plus 1 हो तो फाइंड करना है क्या yn। तो nth ऑर्डर लेते हैं, डिफरेंशिएशन पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो ये हो गया क्या y1, क्योंकि 1 बाय x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको आप ऐसे लीजिए ना, 1 बाय x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय क्या x प्लस 1 का क्या स्क्वायर। चलिए फिर से इसका डिफरेंशिएशन लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, क्योंकि आपको डीसी का कॉन्सेप्ट है तो आप यहाँ संभाल सकते हैं। y1 का सेकंड ऑर्डर क्या होगा y2, अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, क्या होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे -2 पावर मल्टीप्लायर बनेगा इनटू क्या हो जाएगा x पर पावर -3, इसको नीचे लाएंगे तो x प्लस 1 पर पावर कितना हो जाएगा 3 हो। फिर से अब देखो इस तरह से अरेंज हम लोग कर लेते हैं, देखिए कितना टाइम्स माइनस है तो 2 टाइम्स है इसको, और यहाँ क्या बच गया 1 इंटू 2 को क्या लिखते हैं फैक्टोरियल 2, अब बाय क्या x प्लस 1 पर पावर कितना 3। अब यहाँ भी देखें, इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 पर पावर एक ही बार माइनस है, और 1 को लिख सकते हैं 1 का फैक्टोरियल बाय x प्लस 1 का क्या स्क्वायर। क्योंकि एक चेन बनाना है, एक ट्रैक बनाना है, तभी आप yn फाइंड कर सकते हैं। आइए इसी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y3 होगा, तो इसका देखिए इसको फिर से ऊपर ले जाएंगे, नेगेटिव पावर होगा तो डिफरेंशिएशन पावर उतारेंगे, -1 -2 और ये -3, और x प्लस 1 पर पावर कितना होगा -4 होगा, उसको नीचे लाएंगे कितना होगा x प्लस 1 पर पावर कितना +4। अब देखिए यहाँ कितना टाइम्स माइनस हो गया, तो 3 टाइम्स माइनस हो गया, तो इसको लिख सकते हैं -1 पर पावर 3, और यहाँ क्या बच गया 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 को ही क्या लिखते हैं फैक्टोरियल 3 अपॉन x प्लस 1 पर पावर कितना 4। अब यहाँ बात कर सकते हैं, देखिए यहाँ 1 फर्स्ट ऑर्डर है तो -1 पर पावर 1 फैक्टोरियल 1, और x प्लस 1 पर पावर क्या आया है, इससे एक ज्यादा है 2। सेकेंड ऑर्डर है -1 पर पावर 2 फैक्टोरियल 2, और x प्लस 1 पर पावर इससे एक ज्यादा है, y3 लिए है ज्यादा है। तो सिमिलरली अगर हम लोग बात कर दें, सिमिलरली तो क्या हो जाएगा y4 यदि हम लोग ले लें तो -1 पर पावर क्या होगा 4 होगा, फैक्टोरियल 4 होगा, और x प्लस 1 पर पावर क्या होगा, इससे ज्यादा कितना हो जाएगा 5 होगा। तो इसी प्रकार ये ट्रैक यदि हम लोग चला दें एंड सो ऑन, ये ट्रैक चला दें, yn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -1 पर पावर n होगा, फैक्टोरियल n होगा, अपॉन x प्लस 1 पर पावर क्या होगा, यहाँ से एक ज्यादा होगा तो n प्लस 1 होगा। तो आपको याद रखना होगा 1 बाय
y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1 है तो इसका nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 पर पावर n फैक्टोरियल n अपॉन x प्लस 1 पर पावर x प्लस 1 पर पावर क्या हो जाएगा n प्लस 1। छोटा सा जैसे आपको कह दे y इज इक्वल टू दिया गया है 1 बाय एक्स प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका yn ऑर्डर क्या होगा, yn ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ करेंगे टेकिंग nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन, तो आप जानते हैं y का nth ऑर्डर क्या होगा yn, इसका x 1 बाय एक्स रीड कीजिए, 1 बाय एक्स प्लस 1 रीड कीजिए, इसका nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में इसका कोई रोल है नहीं, हाँ रोल कब होगा जब x का मल्टीप्लायर होगा कोई कांस्टेंट तभी उसका रोल होगा, इसको लिख सकें -1 पर पावर क्या n फैक्टोरियल n अपॉन क्या वही x प्लस 4 पर पावर कितना n प्लस 1। अब यही सवाल हमारे पास अगर ऐसा हो जाए y इज इक्वल टू 1 बाय ax प्लस b, तो फाइंड यदि करना हो हमको yn, तो देखिए ये तो सवाल यही टर्म का है, यहाँ देखिए x के प्लेस 1 के प्लेस पर b है, यहाँ भी क्या है कांस्टेंट है, लेकिन इस सवाल में है क्या x का कोफिशिएंट क्या है a है, इसको फाइंड करना है। चलिए डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, पहले फॉर्मूला बना लें, y का फर्स्ट ऑर्डर y1 हो गया, देखिए इसका nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होगा -1 इंटू a बाय क्या ax प्लस b पर पावर कितना 2। डिफरेंशिएशन आप जानते हैं इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट ले रहा हूँ, नहीं तो फिर से चलिए आप इसको ऐसा कर सकते हैं क्या ax प्लस b, एक समझा देता हूँ, -1 का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में जाएगा ax प्लस b, फिर ये ax प्लस b का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में जाएगा तो x के रेस्पेक्ट में जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा -1 पावर उतारते हैं, अब पावर में 1 माइनस करेंगे, पावर में 1 माइनस करेंगे तो -2, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये कांस्टेंट और 1 और ये डीसी 0, एक कांस्टेंट और एक फंक्शन के इनटू का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट साइलेंट, फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सिंगल कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये हो गया क्या -1, यहाँ क्या बचा a, ये नेगेटिव पावर है नीचे ले आते हैं तो पॉजिटिव पावर होगा ax प्लस b का स्क्वायर। अब इसका ये तो y1 हो गया फर्स्ट ऑर्डर। अब सिमिलर हम लोग ऐसे ही चलेंगे, जब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो y1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास y2 होगा, तो फिर से इसको ले जाएंगे तो नेगेटिव पावर -2 मल्टीप्लायर आएगा, तो क्या होगा -1 इंटू -2 इंटू ए स्क्वायर, एक ए और आएगा मल्टीप्लाई में जिस प्रकार यहाँ आया था, उसी प्रकार इसका भी जब डिफरेंशिएशन होगा एक ए और आएगा तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा ax प्लस b का क्या होल क्यूब। तो इसी को आप थोड़ा अरेंज कर सकते हैं, दो बार माइनस है तो -1 पर पावर 2, 1 इंटू 2 को क्या लिखते हैं फैक्टोरियल 2 लिखते हैं, और ए स्क्वायर अपॉन क्या हो गया ax प्लस b का क्या क्यूब, तो मतलब y2 इज इक्वल टू हमारा हो गया -1 का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 a स्क्वायर अपॉन ax प्लस b का क्या क्यूब हो गया। फिर से डीसी करेंगे, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y3 होगा, तो फिर से इसको ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव पावर आएगा तो मल्टीप्लायर जाएगा -1, यहाँ देखिए -1 -2 -3, और एक a आएगा तो a क्यूब होगा, नीचे क्या हो गया आपका ax प्लस b पर पावर क्या 4 होगा। इसको अरेंज कर लेता हूँ, 3 टाइम माइनस है तो -1 पर पावर 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं आप फैक्टोरियल 3, a पर पावर क्या 3 और ax प्लस b पर पावर क्या हो गया 4 हो गया। तो सिमिलरली इसी तरह चलता रहेगा, तो yn nth ऑर्डर क्या होगा इसका, देखिए 3 है तो -1 पर पावर 3, n है तो -1 पर पावर n, 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, n है तो n का फैक्टोरियल, और a पर पावर क्या n अपॉन यहाँ से एक पावर ज्यादा है ax प्लस b पर पावर क्या हो जाएगा यहाँ n प्लस 1, मतलब सेम कंडीशन इसी का है, केवल आपको क्या करना है जो x का कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लायर होता है, जितना टाइम डिफरेंशिएशन ले लें आप, n टाइम डिफरेंशिएशन किया हूं इसका तो a पर पावर क्या n चलेगा। तो इसी प्रकार हम लोग निकालते हैं क्या nth ऑर्डर। आइए इसके दूसरे टाइप पर बात करते हैं। फिर आते हैं इफ y इज इक्वल टू क्या log of
ए एक्स प्लस बी, तो फाइंड करना हमको, फाइंड करना है क्या, वाई एन, मतलब nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो आइए लेते हैं, बात करते हैं सॉल्यूशन। डिफरेंशिएशन सॉल्यूशन करता हूं, y इज इक्वल टू गिवन है आपको log ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, y1 हो गया, y का डिफरेंशिएशन y1। देखिए आप जानते हैं, एक बार चेन रूल लिख देता हूं, log ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन पहले किसके रेस्पेक्ट में जाएगा, ए एक्स प्लस बी के रेस्पेक्ट में, फिर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में जाएगा, तो x के रेस्पेक्ट में। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1/x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, a। तो यहाँ देखिए a अपॉन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, यही आया आपका रिजल्ट, ये y1 है, ठीक है। फिर से इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y1 का dc क्या हो गया, y2 हो गया। अभी तुरंत आप देखे हैं ऐसा कैटेगरी का सवाल ए रह गया, इसका 1/ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन देखे थे, क्या आया है, -1, ये ऊपर जाएगा तो -1 इंटू ए अपॉन क्या, ए एक्स प्लस बी पर पावर क्या 2, तो a इंटू ए स्क्वायर ना, तो ये हो गया -1 पर पावर यहाँ हो गया 1, ए स्क्वायर अपॉन क्या, ए एक्स प्लस बी पर पावर 2। फिर से डीसी लेते हैं इसका, फिर से डिफरेंशिएशन ले लें इसका, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x, तो y2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास, y2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो y3 होगा, y3। तो देखिए इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1 -2 इंटू ए स्क्वायर, पहले से ए स्क्वायर, फिर से एक बार ए आएगा अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी पर पावर कितना 3। तो अब यहाँ बात कर सकते हैं कितना टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो -1 पर पावर कितना हो जाएगा 2, और ये हो गया फैक्टोरियल 2, और a पर पावर क्या 3 अपॉन ए एक्स प्लस बी पर पावर कितना हो गया हमारा 3 हो गया। अब यहां बात कर लूं, अब सिमिलरली जा सकते हैं आप, सिमिलरली क्योंकि पता है आपको, सिमिलरली y4 क्या हो जाएगा हमारा, -1 पर पावर 3 फैक्टोरियल 3 ए पर पावर 4 अपॉन ए एक्स प्लस बी पर पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एंड सो चलता रहेगा। nth ऑर्डर ले लें, यदि yn ले लें, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 तो यहाँ n है तो n-1 फैक्टोरियल n-1 ए पर पावर n अपॉन क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी पर पावर क्या n। तो ये इस प्रकार आपको डिफरेंशिएशन याद रखना होगा। यदि log ए एक्स प्लस बी का फॉर्मेट है तो yn क्या होगा, -1 पर पावर n-1 इंटू फैक्टोरियल n-1 ए टू द पावर n बाय ए एक्स प्लस बी पर पावर n। फिर देखते हैं, इफ y इज इक्वल टू क्या है, x टू द पावर n, फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है क्या, yn। तो लेते हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x, तो y का y1 हो गया, इसका डीसी क्या होगा, पावर आएगा, पावर में 1 माइनस होगा। फिर से डीसी लेंगे, y2 डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x, तो y1 का डीसी क्या हो गया y2, ये n कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फिर से पावर मल्टीप्लायर में आएगा n-1 और x पर पावर क्या n-2। अगेन फिर से डिफरेंशिएशन आप कीजिए, y3 डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या x, तो y3 इंटू n-1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आएगा तो n-2 इंटू x पर पावर क्या n-3। ये देखिए फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन निकाले हैं तो n इंटू ये जो n पर पावर है 1 माइनस है, सेकेंड टर्म ये 2 टर्म बाहर है n-2, थर्ड टर्म है तो n-3 एंड सो ऑन, ये क्रम चलता रहेगा। ये अगर y4 सिमिलरली कर दें, सिमिलरली y4 क्या होगा, ये n-1 n-2 और ये आएगा n-3 और यहाँ क्या बचेगा x पर पावर n-4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। yn अगर ले लें क्या होगा n इंटू n-1 n-2 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या होगा x पर पावर n-n, तो कटा तो n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन, x पर पावर 0 इट मीन्स क्या 1। तो yn इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, n से डाउनवर्ड में कितना तक है 1 तक है, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं
फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है, अगर नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो से आप उसको क्लियर पहले कर लीजिए। फैक्टोरियल yn यदि x पर पावर n y इज इक्वल टू x पर पावर n है तो इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होगा, फैक्टोरियल, एंड इट मींस nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो x पर पावर n का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन yn इज इक्वल टू क्या होगा, फैक्टोरियल n होगा। देखें फिर नेक्स्ट, if y is equals to e to the power ax, तो फाइंड करना है हमको क्या, yn। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x, तो y का y1 हो गया। e टू द पावर, देखिए चेन रूल एक बार लिख देता हूँ, a पर पावर x का डिफरेंशिएशन पहले ax के रेस्पेक्ट में, फिर ax का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो e पर पावर x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, तो e पर पावर x ही होता है। यहाँ देखिए कांस्टेंट और फंक्शन है, कांस्टेंट साइलेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, तो a इंटू क्या हो गया, a पर पावर x, तो ये y1। फिर से डीसी अगर ले लें, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x, तो ये हो गया क्या, y2। देखिए ये तो ठीक है, फिर से e पर पावर ax का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो यही आएगा a इंटू क्या, e पर पावर ax, इट मींस ये क्या हो गया, a स्क्वायर e पर पावर ax। फिर से डीसी यदि कर दें, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x, तो y2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, y3 होगा। तो ये तो a स्क्वायर कांस्टेंट है, e पर पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या है, e पर पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या आया है, a इंटू e पर पावर ax, इट मींस ये क्या हो गया, a3 a पर पावर ax। सिमिलरली इसी प्रकार चलते जाएंगे हम लोग एंड सो ऑन। यदि yn फाइंड करना हो, तो क्या होगा, a टू द पावर n इंटू e पर पावर क्या, ax। ये तैयार, क्योंकि देखिए 3 है तो a पर पावर 3 e पर पावर x, 2 है तो a पर पावर 2 इंटू e पर पावर क्या, 2x n होगा तो a पर पावर n इंटू e पर पावर ax। फिर बात करेंगे, इफ y इज इक्वल प्रोडक्ट में हो जाए e पर पावर ax इंटू cos bx, ऐसा फॉर्मेट हो तो इसका nth ऑर्डर फाइंड करना है। बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है, फाइंड yn। आइए पहले फर्स्ट ऑर्डर पर बात करें, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, y1। देखें अब यहां तो u इंटू भी काम करेगा, पहला और दूसरा, तो पहला साइलेंट क्या करते हैं, और दूसरे का डिफरेंशिएशन d cos bx का डिफरेंशिएशन bx के रेस्पेक्ट में, फिर bx का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, प्लस दूसरा साइलेंट रखते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन d e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ax के रेस्पेक्ट में, e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट। आइए e टू द पावर ax इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन होता है, माइनस साइन bx इंटू, यहाँ तक bx का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, b, ये कॉस तो साइलेंट है, bx e पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पर पावर x से होता है इंटू a। अब यहाँ e पर पावर ax बोथ टर्म में है तो कॉमन लेता हूँ, e पर पावर ax कॉमन आ गया तो बच गया, प्लस वाले को पहले लिखते हैं, a cos bx माइनस क्या हो गया, b साइन क्या bx, तो ये y1 हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पुट करते हैं, ये 11 का कॉन्सेप्ट है, a cos थीटा प्लस या माइनस b साइन थीटा का फॉर्मेट हो तो पुट करते हैं, a के प्लेस पर क्या r cos थीटा और b के प्लेस पर क्या r साइन थीटा। तो r कैसे निकलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, r स्क्वायर। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू आप क्या कह सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या होल हाफ रूट्स 1/2 इस प्रकार। और थीटा इज इक्वल टू कैसे फाइंड करते हैं, इसका थीटा कैसे निकालते हैं, सेकंड नंबर इक्वेशन में डिवाइड डालते हैं फर्स्ट नंबर इक्वेशन से, तो ये हो गया r साइन थीटा अपॉन क्या r cos थीटा इज इक्वल टू क्या, ये b अपॉन a, ये से a कैंसिल, साइन बाय cos क्या होता है 10
tan थीटा इक्वल टू b अपॉन a, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b अपॉन a। तो अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं क्या, पुट करने जा रहे हैं a के प्लेस पर क्या r cos थीटा और b के प्लेस पर क्या r sin थीटा। r और थीटा दोनों का ही वैल्यू निकाल चुके हैं, बाद में सबमिट करेंगे इसको, देखते हैं। पुट करते हैं, यहाँ y1 चल रहा है, y1 इज इक्वल टू क्या चल रहा है, e टू द पावर क्या हो गया ax इंटू a के जगह क्या तो r cos थीटा और ये हो गया cos bx माइनस b के प्लेस पर क्या भाई r sin थीटा इंटू क्या हो गया sin bx, सबमिट कर दिए। अब यहाँ से r कॉमन है, e टू द पावर ax इंटू r कॉमन, तो बच गया यहाँ क्या cos bx इंटू cos थीटा माइनस sin bx इंटू क्या sin थीटा। ये कंपाउंड एंगल 11th का फॉर्मेट काम कर रहा है, cos a cos b माइनस sin a sin b का फॉर्मेट है, क्या होता है cos a प्लस b, क्या होगा ये हो जाए cos bx प्लस क्या थीटा। अब देखिए यहां बात करते हैं, एक बार डीसी लिए हैं तो e पर पावर ax r पर पावर 1 cos bx इंटू 1 थीटा आया है, इसका फिर से डीसी यदि करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा y2 आ जाएगा क्या e पर पावर ax r पर पावर 2 cos bx प्लस क्या हो जाएगा यहाँ तो 2 थीटा बढ़ता जाएगा। सिमिलरली हम लोग बात करेंगे सिमिलरली इसी प्रकार थर्ड ऑर्डर में जाएंगे, y3 इज इक्वल टू क्या होगा e पर पावर ax r पर पावर 3 cos bx प्लस क्या 3 थीटा एंड सो ऑन। जब इसका nth ऑर्डर निकाला जाए तो yn इज इक्वल टू क्या होगा e टू द पावर ax r पर पावर n cos bx प्लस क्या n थीटा। वेयर r इज इक्वल टू आपको पता है r इज इक्वल टू क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल रूट एंड थीटा इज इक्वल टू क्या tan इनवर्स b अपॉन a। केवल इसको आप सबमिट कर दीजिए यहाँ, तो yn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू द पावर, या आप इसको पहले आप लिख सकते हैं r के जगह ये अगर हो जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट मीन हाफ पावर, तो ये हो गया क्या n बाय टू इंटू e टू द पावर कितना e टू द पावर ax और ये हो गया cos bx प्लस n अब थीटा के लिए क्या आ गया tan इनवर्स b अपॉन a। तो ये हमारा क्या है nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन है किसका, यदि y इज इक्वल टू e टू द पावर ax इंटू साइन क्या इंटू cos bx का फॉर्मेट हो तो रिजल्ट ही। इसी प्रकार साइन में आएगा e टू द पावर ax साइन bx का फॉर्मेट, तो सेम प्रोसेस से आप इसको डील कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग निकालते हैं क्या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसके और भी टाइप है, तो नेक्स्ट वीडियो में सेकंड फेज पर चलेंगे और इसके बाद हम लोग का चलेगा लीबनिज़ थ्योरम, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस टेकिंग nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन। दो फंक्शन यदि n2 में हो उसका nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना हो, लीबनिज़ थ्योरम की मदद से उसको सॉल्व करते हैं। यदि इस तरह का सवाल आपको मिले, इस तरह का यदि आपको कहे इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर क्या x इंटू कॉस स्क्वायर x, तो कहे फाइंड कीजिए आप भाई yn, तो इसका yn फाइंड। तो अभी तुरंत हम लोग क्या देखे हैं, ऐसा फॉर्मेट देखे हैं अभी तुरंत सवाल e टू द पावर ax cos क्या bx का फॉर्मेट। तो यहाँ स्क्वायर है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्क्वायर को सॉल्व करना होगा। y इज इक्वल टू क्या है e टू द पावर x, cos स्क्वायर को आप लिख सकते हैं क्या 1 प्लस cos 2x अपॉन क्या 2, तो दोनों का मल्टीप्लायर है, ये हो गया 1/2 e टू द पावर x प्लस ये 1/2 इंटू e टू द पावर x cos क्या 2x। इसका nth ऑर्डर ले लीजिए आप, टेकिंग nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन, तो yn इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 e पर पावर x का nth ऑर्डर क्या होता है तो e पर पावर x ही होगा, नो चेंज, प्लस यहाँ भी 1/2 है, e पर पावर ax इंटू कॉस क्या है
बी एक्स, इसका nth ऑर्डर आप निकालिए तो क्या होता है, अभी तुरंत देखे हैं, आर पर पावर क्या होता है, एन होता है, आर पर पावर एन इंटू ई टू पावर ए एक्स कॉस क्या, कॉस बी एक्स प्लस क्या एन इंटू थीटा। तो थीटा आप आर निकाल लीजिए, आर कैसे निकालते हैं, आर इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल रूट से, ए का काम यहाँ 1 कर रहा है, बी का काम 2 कर रहा है, इट मीन क्या हो गया √5, और थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन ए, बी हो गया 2, ए हो गया 1, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा tan इनवर्स 2। केवल आप सबमिट कर दीजिए, रिजल्ट तैयार। तो yn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, yn इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 e टू द पावर x प्लस 1/2, r तो √5 है, यानी हो गया 5 पर पावर कितना n/2 e पर पावर x cos आई होप शायद दिखाई नहीं दिया होगा, e पर पावर x इंटू cos यहाँ 2x और प्लस n, और थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 2। तो ये हमारा क्या हो गया nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन। चलिए आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।